पुरानी बात है। एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। इन सब जानवरों के बीच एक रंगीला नाम का हिरन रहता था। हिरन दिल का बहुत अच्छा था, नेक दिल जानवर था। जब भी कोई जानवर बीमार होता, उसका हाल चाल पूछने के साथ हिरन उसके लिए खाने का इंतज़ाम भी करता था। हिरन जहाँ रहता था, अपने अच्छेपन की वजह से हर तरफ हरियाली फैला देता था। एक दिन रंगीला खुद बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसने खुद से कुछ जड़ी बूटियाँ खाईं, लेकिन कोई आराम ना आया। उसकी बीमारी की खबर जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसको देखने कोई नहीं आया, जिसकी वजह से रंगीला का मन मुरझा गया। उससे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उसने कोशिश की, खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो हिरन उसके इलाके में आ गए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी घास खा रहे हैं। हिरन रंगीला को देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, अरे रंगीला, कैसे हो? हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा हाल पूछने आए हैं। हाँ रंगीला, हमने सुना है तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए हम तुम्हारा पता करने आए हैं। कैसी है तुम्हारी तबीयत अब? अब तक कोई फ़र्क नहीं आया है, लगता है कोई और दवा लेनी होगी। हाँ, अच्छी दवा लेना और अपना ख़ास ख्याल रखना। हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चल दिया। दोनों हिरन अभी भी रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खा रहे थे। मैंने इस जगह के बारे में जितना सुना था, उससे अच्छा पाया है। रंगीला ने अपनी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर दिल भर गया। आज पेट भरकर खा लेता हूँ, कल फिर रंगीला की तबीयत के बहाने आऊँगा। मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना? मैं भी तो हरी हरी घास खाने इधर आया था। कल मुझे भी अपने साथ ले आना। दोनों हिरनों का जब पेट भर गया तो वहाँ से चली गई। अपने इलाके में जाकर हीरा के इलाके की हरी हरी घास की तारीफ करने लगी। अरे क्या सूखी सूखी घास खा रहे हो? जाओ रंगीला के इलाके में, हरी हरी घास है उधर। वहाँ जाओ, रंगीला का हाल चाल पूछो और हरी हरी घास खाओ। रंगीला बहुत अच्छा है, उसकी बीमारी में भी हमें हरी हरी घास खाने को मिल रही है, तो और हमें क्या चाहिए? इस तरह हिरनों की एक टोली बन गई। रंगीला बहुत खुश हुआ कि इतने लोग उसका पता करने आए हैं, लेकिन इसके बाद वाला नज़ारा देखकर रंगीला का सर चकरा गया। सारे हिरन घास खाने में जुट गए। कुछ हिरन वहाँ फल भी खाने लग गए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो आंख उठाकर इधर उधर देख सकें। और रंगीला बेचारा सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं बैठे और घास खाने में जुट गए। अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास ख़त्म हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। कुछ ही देर में रंगीला का दोस्त भालू उधर आ गया। उसको आने में देर हो गई थी। माफ़ करना दोस्त, मैं तुम्हारे लिए जड़ी बूटियों की तलाश में गया था, जिसकी वजह से मुझे दूर जाना पड़ा। जड़ी बूटियाँ तो मिल गई, लेकिन आने में बहुत देर हो गई। तुम इन्हें खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने जड़ी बूटियाँ खाईं और कुछ देर बाद उसे आराम आने लगा। उसका दोस्त उसके साथ रुका रहा। 2 दिन बाद रंगीला की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए न घास बची थी, न खाने के लिए कोई फल। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। उदास हो गया। दोस्त रंगीला, मैं जानता हूँ ये मतलब का संसार है। यहाँ ज़्यादातर दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपना फ़ायदा सोचते हैं। तुम परेशान ना हो, हम मिलकर गुलशन सजाएंगे। बच्चों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि दिल में खोट रखने वाले दोस्त दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।